तो गाइस अगर आप भी DU/SOL के स्टूडेंट है तो आपको पता होगा आपके सेकंड सेमेस्टर का जो है इंटर असेसमेंट चल रहे हैं। तो काफ़ी सारे बच्चों को भाई वही दिक्कत आ रही है जो हर साल आती है कि भाई उनको लॉगिन ही नहीं हो रहा है इंटर असेसमेंट करने के लिए, मतलब पोर्टल पर लॉगिन नहीं हो रहा है। लॉगिन करने जा रहे हैं, इनवैलिड आईडी बता रहा है, इनवैलिड पासवर्ड बता रहा है। फॉरगेट करने जा रहे हैं, फॉरगेट करने के बाद वो लिंक नहीं आ रही, मतलब फॉरगेट नहीं हो रहा है, मतलब ईमेल नहीं आ रहा है उनका, उनकी तरफ से जो फॉरगेट पासवर्ड की लिंक आती है वो नहीं आ रही है। और मतलब SMS पे कर रहे हैं, SMS पे भी कोई लिंक या OTP नहीं आ रहा है उनकी तरफ से, मतलब कुछ भी फॉरगेट नहीं हो रहा है। आप कह लीजिए आपको प्रज्ञान पोर्टल पे लॉगिन ही नहीं हो पा रहा है जिससे आप इंटर दे पाएँ। तो मैंने कुछ सोल्यूशन बताऊंगा इन चीज़ों के कि मतलब आप कैसे लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ 4-5 सोल्यूशन बताऊंगा इस चीज़ के, तो आपको ना ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ना DU की तरफ से कोई SOL की तरफ से कोई इसका सोल्यूशन नहीं आया है कि आप करें कैसे जैसे आप लॉगिन हो जाए, तो आपको उनकी तरफ से कोई सोल्यूशन मिला नहीं है। तो मेरी बात सुन लीजिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लीजिए। ये मैं सोचना भाई मैं कुछ बताऊंगा 1-2 बातें तो आप कहोगे नहीं ये तो मेरे को पता है बातें, आप वीडियो स्किप करके निकल जाओगे, तो भाई कहीं इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई DU आपको सोल्यूशन नहीं दे रहा है इस चीज़ का। ठीक है, तो आप पेशेंस रखिए, 5-7 मिनट की वीडियो होगी पर पूरी वीडियो देखिए, पूरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कैसे आपका लॉगिन करा सकता हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले आप लॉगिन कर रहे हैं, सबसे पहले आप बेसिक की बात, सबसे बेसिक तो बात यही बोलूँगा भाई, आप चेक करें आप आईडी अपनी सही डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे, क्योंकि पासवर्ड तो देखिए आप अभी आपको पता ही नहीं है पासवर्ड क्या है आपका। सबसे पहले मेन आपका आईडी होता है, क्योंकि ना आप आईडी गलत डालेंगे, आप उसको फॉरवर्ड करने जाएंगे, क्या पता आप किसी और आईडी डाल दे रहे हो, मतलब एक आधा नंबर आगे पीछे कर दे रहे हो, वो किसी की और की ईमेल पे आपका फॉरवर्ड का लिंक चले जा रहा हो, मतलब वो समझ रहे हो वो बच्चा फॉरवर्ड करना चाह रहा है, वो उसकी लिंक भेज रहे हो दूसरे की ईमेल आईडी पे। ठीक है, सबसे पहले आपको ये चेक करना भाई आप अच्छे से आप सही कर रहे हो, आप अपना आईडी सही डाल रहे हो। मेक श्योर क्या करना है, आपका आईडी वो है, एडमिट कार्ड पर आपका रोल नंबर लिखा है, सेम टू सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट कर दो उसको, कोई भी अपना आप लिखने की कोशिश मत करना, क्योंकि लिखने की कोशिश करोगे बीच में वही दिक्कत हो जाएगी, किसी में आप स्पेस दे दोगे, किसी में माइनस का साइन नहीं लगाओगे, किसी में 1 0 कम लगा दिया, 1 0 एक्स्ट्रा, तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर देना उसको, बिल्कुल ध्यान से वही समझना है कि सेम टू सेम हो। और उसके बाद इसमें बीच में स्पेस नहीं देना है बिल्कुल भी। ठीक है, स्पेस नहीं देने के बाद आपको जो मैंने बताया था वही लिख देना है, जो कि @SOL करके जो भी मैंने आपको सब बताया था आपको पता है। ठीक है, वो आपको लिख देना है। ठीक है, बिल्कुल स्पेस नहीं देना है, इसको आप एंटर कर देना। सबसे पहले बात तो यही होगी, काफ़ी सारे बच्चे यही गलती कर दे रहे हैं, फॉरवर्ड करने भी जा रहे हैं तो अभी ये दिक्कत हो रही है, वो किसी मतलब एक आधा नंबर आगे पीछे कर दे रहे हैं, वो किसी की और ईमेल आईडी पे फॉरवर्ड का लिंक चले जा रहा है उन पे। ठीक है, तो ये दिक्कत ना करें, अपने मेक श्योर करें आपका आईडी सही है। ठीक है, ये तो कि बेसिक बात जो फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, सेकंड स्टेप मैं बताता हूँ कैसे आपको लॉगिन करना है। ठीक है, सेकंड स्टेप है ये भाई, आप लॉगिन करने जा रहे हैं तो आपको ईमेल पे नहीं आ रहा है, आप बच्चे कह रहे हैं ना ईमेल पे पासवर्ड नहीं आ रहा, मैंने कुछ बच्चों को सुना है कि वो कह रहे हैं ईमेल पे नहीं आ रहा, पर मैंने अपना SMS पे सेलेक्ट करा ना मोबाइल नंबर पे, तो अपना SMS के थ्रू उनका लिंक आ गया, OTP आ गया, जो भी उनकी तरफ से आता है जो फॉरवर्ड करने के लिए मैं हेल्प करता है। ठीक है, तो आपको ये करना है, अगर आपका ईमेल से नहीं हो रहा तो ईमेल से ट्राई मत करो। ठीक है, ईमेल से ट्राई मत करो, ईमेल से काफ़ी बच्चों को पता है क्या दिक्कत हो रही है, या तो उनके पास ईमेल आईडी नहीं है उनकी, या वो ईमेल आईडी भी है तो भाई साहब उनसे नहीं हो रहा, मतलब उनको याद, कई उसको भी याद नहीं है वो कौन सी ईमेल आईडी दे चुके हैं। बच्चों की 3-3 4-4 आईडी है जीमेल की, उनको पता ही नहीं है वो कौन सी जीमेल आईडी दे चुके हैं, उनको फिर लगता है मेरे OTP नहीं आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये मेक श्योर करना है आपको आईडी पता हो कौन सी डाली है आपने। ठीक है, फॉरवर्ड कर रहे हो, अगर फिर भी नहीं आ रहा है ईमेल पे तो आप कुछ नहीं करना, आपको करना है SMS के थ्रू। काफ़ी सारे बच्चों को मैंने सुना है SMS के थ्रू हो जा रहा है, वहाँ पर उनका OTP झटक से आ जा रहा है। ठीक है, वो करना है। अगर उस पर भी नहीं आ रहा है तो आपको करना है ईमेल पे करके ना कई बार ट्राई करने देना, क्योंकि क्या पता ना लिंक कभी भी ऐसा, क्योंकि लिंक का ये तो है नहीं भाई OTP, मतलब उन्होंने कुछ OTP भेजा है वो 1 मिनट के अंदर अंदर आपका एक्सपायर हो जाएगा, फिर आप उसको यूज़ नहीं कर सकेंगे। ऐसा तो कुछ है नहीं OTP उसमें, आपका जब भी ईमेल आएगा आप जब भी लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, आपका ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर उसने लिंक भेजी और भाई मेरे को 1 दिन बाद मेरे पे लिंक आई, अब मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता, आप उस पर बार बार जाके ना अपना फॉरवर्ड करते रहिए ईमेल के थ्रू, किसी के थ्रू करते रहिए। आप ये मत सोचिए आपने एक बार करा आपका मेल नहीं आया मतलब आपका नहीं हो रहा है, आप बार बार ट्राई करते रहिए, कुछ टाइम के इंटरवल में ट्राई करते रहिए। आपने ट्राई करा अगर आप सोच लिया आपने ट्राई करा 2-3 बार करा अभी, ठीक है, आपने अभी नहीं करा, आप खाना खा के सो गए, उसके बाद देखा उठ के आपके फ़ोन पर लिंक आया हुआ होगा। ठीक है, अगर लिंक आया है तो आपका फॉरवर्ड कर ले, जरूरी नहीं है हाथों हाथ ईमेल आ जाए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं DU/SOL में, काफ़ी सारा क्राउड है, तो भाई ज़रूरी नहीं है ऑन टाइम ही चीज़ हो, आगे पीछे सर्वर से वही होता है भाई, सर्वर पर इतना क्राउड होता है तो वो पोस्टपोन हो जाती है लिंक आपको सेंड करना, मतलब उसमें डिले हो सकता है। ठीक है, तो आप मेक श्योर करें आपका लिंक आ जाएगा, आप ट्राई करते रहे बार बार। दूसरी बात मैं ये बोलूँगा भाई कि आपको ना अलग अलग डिवाइस से भी ट्राई करके देखना है, क्योंकि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में भी देखा था बच्चों को यही साथ होता है, उनका हो नहीं रहा था, पर एक बच्चे ने मेरे को अपनी आईडी भी दी थी, तो मैंने क्या करा ना उसके फ़ोन से, वो कह रहा था उसके फ़ोन से नहीं हो रहा, उसके फ़ोन से लॉगिन नहीं हो पा रहा, ना फॉरगेट पासवर्ड की लिंक आ पा रही है, पर मैंने अपने फ़ोन से अपने कंप्यूटर से करके देखा तो भाई साहब मेरे में एक साथ में हो गया, मतलब उसकी ईमेल पे सीधा वो आ गया, लिंक आ गया फॉरगेट पासवर्ड करने का। तो आपको सेकंड स्टेप में ये दूंगा, एक ही PC पे एक कंप्यूटर पे मत करके, क्योंकि सबको आपको पता नहीं होगा कि आपके कंप्यूटर का एक IP एड्रेस होता है, आपका फ़ोन का अलग IP एड्रेस होता है, तो आपको अलग अलग उससे ट्राई करते रहना है। आपने कंप्यूटर से करा 1-2 बार, ठीक है, आपका नहीं हुआ, आप थोड़ा रेस्ट लीजिए, 15-20 मिनट बाद अपने फ़ोन से ट्राई कर लीजिए। अपने फ़ोन से ट्राई करा, 2-3 बार ट्राई करा, 15-20 के टाइम के इंटरवल में, 15-20 मिनट के टाइम के इंटरवल में बीच में करते रहे ट्राई, आपसे नहीं हो रहा, आप घर वाले किसी का मम्मी का फ़ोन उठा लीजिए, उससे लॉगिन करने का ट्राई करिए। ठीक है, क्योंकि लॉगिन तो किसी भी हो जाएगा, फॉरवर्ड पासवर्ड किसी से भी हो जाएगा। ठीक है,
वहाँ से करिए। मैंने क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में भी देखा था भाई, अलग बच्चे जब अलग डिवाइस से भी कर रहे थे ना, तो वहाँ भी सॉल्व हो जा रही थी कहीं ना कहीं क्वेरी, कहीं ना कहीं उनको लिंक आ जा रहा था कि जब वो अलग डिवाइस से ट्राई कर रहे थे। ठीक है, तो आपको ये भी मैं कहूँगा, अलग डिवाइस से ट्राई करते रहिए। ठीक है, 15-20 मिनट 30 मिनट के इंटरवल में ट्राई करिए। आप ये मत सोचिए 1 मिनट के अंदर 10 बार में ट्राई कर लिया, आपका नहीं आ रहा था नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसा मत कीजिए। आपने एक बार करा, थोड़ा टाइम इंटरवल का दोबारा से ट्राई करिए, अलग अलग फ़ोन में ट्राई कीजिए। ठीक है, और आपको ये कहूँगा अपनी जीमेल वो याद रखना है कौन सी जीमेल डाली हुई है। ये नहीं है आपको पता ही नहीं कौन सी जीमेल है, आप फॉरवर्ड कर रहे हैं, और आपने रोल नंबर सही डालिए। बस ये 4-5 मैंने चीज़ें बताई, इनको सही कीजिए। ठीक है, और आपको हो जाएगा। मोस्टली तो काम पता कौन सी आती है आपकी, मोस्टली बच्चे कहीं कहाँ दिक्कत करते हैं, मोस्टली बच्चे बार बार ट्राई करने में दिक्कत करते हैं। मेरे को डी काम है भाई, बार बार ट्राई करके ही होगा। आपका कुछ भी काम हो तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। आपको ये नहीं है आपने एक बार अगर आपका नहीं आ रहा तो आपको भाई ट्राई करना पड़ेगा। आप ये मत करिए 1-2 बार ट्राई करिए, मतलब टाइम में इंटरवल में ट्राई करें। मुझे पता है काफ़ी सारे बच्चों के साथ दिक्कत आ रही है, और काफ़ी सारे नहीं, मोस्टली सबके साथ ये दिक्कत है कि भाई इतना सारा क्राउड होता है ना, उनकी वेबसाइट हैंडल नहीं कर पाती, वो रिस्पॉन्स ही नहीं देती। भाई को फॉरगेट कर रहा है, वो रिस्पॉन्स में लिंक भेज ही नहीं दी, तो उनके काफ़ी सारे क्राउड की वजह से ऐसा होता है। तो आपको ऐसा करना है ना, थोड़ी थोड़ी देर में ट्राई करते रहना, आपको टेंशन लेनी है। अभी आपका 1 जून तक है, ये डेट एक्सटेंड भी हो जाएगी ज़्यादातर, मतलब ज़्यादातर बार ऐसा होता है डेट एक्सटेंड होता है, क्योंकि आप उनको ही पता है कि ये फॉरगेट पासवर्ड की दिक्कत हो रही है, बच्चों का लॉगिन नहीं हो रहा, तो भाई एंट्रेंसमेंट एंड तो क्या ही करें हम। ठीक है, तो आपको ये करना है, थोड़ी थोड़ी देर में ट्राई करना है। बस आपको ये मैंने बताइए कुछ चीज़ें, इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो भाई फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का भी सोल्यूशन मिल गया था। बट फर्स्ट सेमेस्टर बच्चे भी थैंक यू लिख रहे थे कमेंट में, क्योंकि उनका भी जो मैंने बातें बताई यही फॉलो करी थी उनने, और उनका भी हो गया था। बस आपको यही करना है। ठीक है, जो मैंने चीज़ें बताई आपका भी लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, इंटर असेसमेंट के आंसर मतलब आपका लॉगिन हो जाएगा। और अगर आपको इंटर असेसमेंट के आंसर चाहिए ना, तो उसके लिए भी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल में वेट करिए। मैं आंसर बेड अपलोड करने वाला हूँ इंटर असेसमेंट में, जो आंसर आपके मतलब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना इंटर असेसमेंट में, उसके आंसर अपलोड करने वाला हूँ। तो क्या पता आपका सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए, तो आप उस क्वेश्चन को पढ़ सकें और आप क्वेश्चन में टिक लगा सकें अपने इंटर असेसमेंट में। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ऐसे डी अपडेट्स के लिए।